ये बंदा अभी अभी मिलिट्री सर्विस से वापस आया है। उसकी गर्लफ्रेंड इतने टाइम से वेट कर रही थी फाइनली उससे देखने के लिए। लेकिन हाँ, इस बंदे की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल सीधी हैं। ये उसकी तरफ प्रॉपरली देखता भी नहीं और सीधा उसके पास से भागता हुआ अपने रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहाँ उसका वेट कर रहा है उसका ब्रांड न्यू गेमिंग कैप्सूल। आर्मी ज्वाइन करने से पहले ये बंदा एक इंसेनली डिफिकल्ट गेम का नंबर 1 हार्डकोर प्लेयर था। एक ऐसा गेम जो इवेंचुअली शट डाउन हो गया। लेकिन अब एक नया सिमिलर गेम रिलीज हुआ है और ये बंदा उसे चेक करने के लिए बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। गेम वर्ल्ड के अंदर एंटर करते ही कैरेक्टर क्रिएशन स्टेज स्टार्ट होती है, तो ये जल्दी से अपने लिए एक बैड एस मिड पार्ट हेयर स्टाइल सिलेक्ट करता है और अपना नाम सबमिट करता है, काइजर। अगला ही मोमेंट ये अपोकलिप्टिक बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो ट्यूटोरियल स्टेज है। वीआर ग्राफिक्स बिल्कुल इंसेन है, लेकिन सबसे पहले वेपन चूज करना ज़रूरी है। काइजर एक सॉर्ड चूज करता है और मिलता है चार्ली से, नाइट कैप्टन, जो इस मर्सनरी को बैटल के लिए ले जाता है। सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। चार्ली डर रहा है कि अगर मॉन्स्टर्स को नहीं रोका तो एक बड़ी कैलामिटी आ सकती है। तभी अचानक उन पर एरोज और वॉरियर बीस्ट्स अटैक कर देते हैं, लेकिन नाइट अपनी बात कंप्लीट करे उससे पहले ही काइजर सीधा अंदर घुस जाता है और हर एक क्रीचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस गेम में न्यूबी होने के बाद भी ये हाइना फेस्ड मॉन्स्टर्स को ऐसे स्टाइल कर रहा है जैसे उन्हें जंगल वापस भेजना हो। इतने टाइम तक ये सोच रहा था कि उसकी स्किल्स डिग्रेड हो गई होंगी, लेकिन अब उसको सिर्फ अपने आप को और लाइट फील हो रहा है। नाइट कैप्टन उसकी तारीफ करता है और गेम का फेवरेबिलिटी सिस्टम अनलॉक हो जाता है, बिल्कुल प्रीवियस गेम की तरह। कैप्टन उस पर इतना ट्रस्ट करता है कि अगर ये बंदा कोई क्राइम भी करे तो शायद वो इग्नोर कर दे, और इसी वजह से उसे एक टाइटल मिलता है, अफेक्शन मैक्स। नेक्स्ट उन्हें एक डार्क सॉर्सरर को एलिमिनेट करना है जो गेट के अंदर है। लेकिन अचानक कैसल के अंदर और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। चार्ली डिसाइड करता है कि वो लाइन होल्ड करेगा और हीरो को बोलता है कि वो समनर को रोके। फ्यूचर उसके हवाले करके काइजर खुद शॉक हो जाता है कि ये नाइट खुद मॉब से लड़ने जा रहा है, जबकि उसे बॉस फाइट में हेल्प करनी चाहिए थी। उसका बिहेवियर नॉर्मली यूज़र के एक्शंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इस डोर के दूसरी तरफ कुछ बहुत ही डेंजरस छुपा हुआ है, इतना डेंजरस कि सिस्टम भी उसे वॉर्न करता है। काइजर तुरंत समझ जाता है कि ये एक हिडन पीस है, एक डेलिबरेटली हिडन मैकेनिज्म जिसे अनलॉक करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए। डेंजर के बावजूद ये बंदा एक्साइटेड है जो भी सामने है उसे फेस करने के लिए। डोर ओपन होता है, लेकिन अंदर डार्क सॉर्सरर नहीं बल्कि एक जाइगेंटिक क्रीचर वेट कर रहा होता है, चेन्स में बंधा हुआ बीस्ट, क्रिम्सन रेड ऑरा के साथ, आयरन ब्लडेड डिमोनिक ड्रैगन। काइजर डर जाता है कि ट्यूटोरियल के स्टार्ट में ही वो एक लेजेंडरी बॉस से लड़ने वाला है। इस न्यू गेम ने प्रीवियस गेम डेमलॉक से काफ़ी चीज़ें ली हैं। उनमें से एक है टियर सिस्टम, नॉर्मल, रेयर, हीरोइक और लेजेंडरी। ये सिस्टम हर बॉस मॉन्स्टर पे अप्लाई होता है, और सबसे डेंजरस होते हैं यूनिक मॉन्स्टर्स जिन्हें अपना नाम दिया जाता है। और जैसे तुम सोच रहे हो, ये ड्रैगन भी उन्हीं में से एक है, एक नेम्ड बॉस। ये ट्रेमेंडस पावर गैदर करता है और एक टेरिफाइंग रोर करता है। इस प्रेशर से प्लेयर स्टन हो जाता है और सिस्टम मल्टीपल स्क्रीन्स शो करता है, ड्रैगन की स्पीशीज और प्लेयर के स्टैट्स का नर्फ। मूवमेंट स्पीड 20 से 25% तक कम हो जाती है। इस पॉइंट पर काइजर सिर्फ ये सोच रहा है कि डेवलपर्स ने ये क्या बना दिया है। एक ही अच्छी बात है, ये बॉस रिस्ट्रेन्ड है, फिर भी अगर एक भी अटैक लग गया तो डायरेक्ट गेम ओवर। काइजर पहले भी ऐसे सिचुएशंस फेस कर चुका है डेमलॉक में। वहाँ भी उसके सामने डेंजरस बॉसेस थे और उसके पास सिर्फ एक चॉइस होती थी, किल या बी किल्ड। ये बैडएस प्लेयर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पहला अटैक डॉज करता है, ग्राउंड स्मैश होता है, वो साइड में इवेड करता है और एक वाइड स्लैश से काउंटर करता है। ड्रैगन को डैमेज मिलता है, लेकिन दूसरा रोर आता है और वो फिर स्टन हो जाता है। काइजर समझ जाता है कि अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो क्रश हो जाएगा। वो पॉ अटैक को स्लैश से काउंटर करता है, लेकिन इम्पैक्ट से पीछे थ्रो हो जाता है। वो चेक करता है कितना डैमेज दिया, मिलियन एचपी में से सिर्फ 120, मतलब या तो फोकस करे वरना खुद प्लेट में सर्व हो जाएगा। ये सबसे वर्स्ट डिफिकल्टी है, स्पेशली ट्यूटोरियल बॉस के लिए। काइजर फिर से ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे याद आते हैं वो इनसेन कमेंट्स जो उसने फोरम पर पढ़े थे। लोग बोल रहे थे कि बेस्ट प्लेयर्स भी इस क्रीचर को डिफीट नहीं कर पाए, लेकिन हमारा बंदा अभी भी इस ड्रैगन को स्टाइल कर रहा है अपने स्लैशेस के साथ। हर अटैक के साथ उसे और कमेंट्स याद आते जा रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि ड्रैगन का नाम रिवील कैसे हुआ, कुछ लोगों को लगा ये एक बग है,
और कुछ समझ ही नहीं पाए। लेकिन सच ये था कि किसी ने फाइनली ट्यूटोरियल बॉस को पहली बार डिफीट किया था। काइजर ड्रैगन के क्लॉ को इम्पेल करता है और कंटिन्यूस स्लैशेस से उसे टॉर्चर करता है। ये लिटरली लेवी एक्करमैन स्टाइल में ड्रैगन के ऊपर स्पिन करते हुए उसका पूरा बॉडी कट कर रहा है और फाइनली ड्रैगन गिर जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि ये बंदा ट्यूटोरियल में लेजेंडरी बॉस डिफीट करने वाला पहला प्लेयर है, उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन अभी के लिए काइजर थक चुका है, वो हेविली ब्रीथ कर रहा है और बॉस की स्टबननेस पर इरिटेट है। सॉर्ड निकालते हुए वो फोकस करता है इस बात पर कि उसने सबसे पहले बॉस को मारा, अपने पुराने फ्रेंड्स से भी आगे निकल गया। उन्होंने भी माना था कि ये बॉस ट्यूटोरियल में अनबीटेबल है। अब काइजर क्यूरियस है कि उसके फ्रेंड्स का क्या हाल है। रिवॉर्ड के रूप में उसे टाइटल मिलता है फर्स्ट स्लेयर और मल्टीपल ट्रेड्स अनलॉक हो जाते हैं, वेपन मास्टर, हिडन ड्रैगन, स्लेयर, हीरो, ओवरकम। और इन सब कंडीशंस के कंप्लीट होने पर अनलॉक होता है एक और पावरफुल ट्रेड, आई ऑफ ट्रूथ। काइजर शॉक हो जाता है कि एक ही फाइट में इतने ट्रेड्स मिल गए। नॉर्मली ट्यूटोरियल में सिर्फ एक ट्रेड मिलता है। ट्रेड्स इस गेम का एक स्पेशल सिस्टम है, अलग अलग टाइप्स के, जैसे गाइड या सॉर्ड मास्टर। हाई लेवल ट्रेड्स सिर्फ परफॉर्मेंस पे मिलते हैं। अब काइजर्स के स्टैट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, उसकी सॉर्ड इफेक्ट्स भी इंक्रीज हो गई हैं और साथ में और भी पावरफुल बफ्स। वो आई ऑफ ट्रूथ को चेक करता है, जो हिडन चीजें देखने की एबिलिटी देता है। इफेक्ट थोड़ा वेग है लेकिन पावरफुल है। वेपन मास्टर और हीरो स्लेयर अच्छे ट्रेड्स हैं लेकिन रेयर नहीं। प्लेयर बेस में और लोग भी होंगे जिनके पास ये ट्रेड्स होंगे, लेकिन आई ऑफ ट्रूथ एक यूनिक स्किल है। मतलब ये बंदा लॉटरी जीत गया है। इसका मतलब इस बंदे ने एक साथ बहुत सारे रिवॉर्ड्स ले लिए हैं और एक बड़ा अचीवमेंट कंप्लीट किया है। उसका टाइटल भी बॉस मॉन्स्टर्स पर 10% एक्स्ट्रा डैमेज देता है। अभी ब्रो लिटरली रिच लाइफ फील कर रहा है, स्पेशली क्योंकि प्रीवियस गेम में उसकी लक हमेशा बेकार थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे काउंटर स्ट्राइक में केस ओपन करते वक्त होता है। एनीवे, वो डोर की तरफ देखता है। वहां से कैप्टन चार्ली आता है, ब्लडी और इंजर्ड। वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि काइजर जिंदा है और पूछता है क्या उसने सारे मॉन्स्टर्स अकेला ही मार दिए। कैप्टन समझ नहीं पाता कि ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे है और इतना कम इंजर्ड भी। वो डिसाइड करता है कि वो उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछेगा और कहता है हीरोज हमेशा केओस के टाइम पर ही पैदा होते हैं। मतलब काइजर की प्रेजेंस ही होप का साइन है। ये सब डायलॉग काइजर को बिल्कुल बोरिंग लगता है। तभी चार्ली उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपनी स्वॉर्ड बनने का चांस दे। सिस्टम भी कंफर्म करता है कि उसकी इंटेंट रियल है और वो काइजर सबऑर्डिनेट बन जाएगा। काइजर कंफ्यूज हो जाता है इस ऑफर से, लेकिन चार्ली ऑलरेडी गेम के दूसरे वर्जन में मर चुका था, इसीलिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ट्यूटोरियल में बताया गया था कि ये इवेंट पास्ट में हो रहा है, तो काइजर कैजुअली बोल देता है जो करना है कर लो। सिस्टम इसे एक्सेप्टेंस मान लेता है और चार्ली उसका सपोर्टर बन जाता है। वो पीसफुली मरने के लिए रेडी हो जाता है, एक बेटर फ्यूचर की होप के साथ। काइजर उसकी बात नोटिस करता है जब सिस्टम बताता है कि वो पैंथियन वापस जाने वाला है। उसके पीछे एक बड़ा पोर्टल ओपन होता है। ट्यूटोरियल खत्म करने का टाइम आ गया है। जाने से पहले चार्ली अपने मास्टर को बुलाता है और पूछता है अब हम कहाँ जाएंगे। काइजर थोड़ा सोचता है और कहता है जहाँ ज़रूरत होगी वहीं जाएंगे, क्योंकि दुनिया मेस है। नाइट एक्साइटेड हो जाता है जैसे उसने कोई ग्रेट फिलोसोफर की लाइन सुन ली हो। वॉर्पिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है 5 सेकंड का टाइमर के साथ। चार्ली उसे एक आर्टिफैक्ट देता है और लास्ट में थैंक यू बोलता है। पोर्टल कंप्लीट होता है और काइजर पैंथियन पहुंच जाता है। ये जगह है पैंथियन, जहां प्लेयर एक गॉड चूज करता है और अपना पाथ डिसाइड करता है। काइजर इस स्ट्रक्चर को देखता है, लेकिन असल में ये एक गॉचा रूम जैसा है। ये वही जगह है जहां प्लेयर्स या तो खुश होते हैं या रो देते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है उनकी लक पर, क्योंकि यहाँ का सिस्टम लक से गवर्न होता है। हर प्लेयर सिर्फ एक गॉड सर्व कर सकता है और उसका पूरा पाथ उसी डिसीजन पर डिपेंड करता है। गेम में सब कुछ टीयर्स में डिवाइडेड है, गॉड्स भी, फेबल, हीरो और मिथिक। फेबल गॉड्स वो होते हैं जो कहानियों से बने, हीरो गॉड्स जो ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करके ऊपर आए, और मिथिक गॉड्स जो पूरा मिथोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जूस या ओडिन। और ऑब्वियस है मिथिक सबसे हाईएस्ट टीयर है। इस डायमेंशन में हर फ्लोटिंग कार्ड एक अलग गॉड रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम काइजर को बोलता है कि वो एक चूज करे। काइजर जानता है उसकी लक यूजुअली खराब होती है, इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन एक चीज़ उसका अटेंशन ग्रैब करती है, एक ग्लोइंग गोल्डन कार्ड। वो तुरंत अपना आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट करता है और रियलाइज़ करता है कि वो कार्ड्स के पीछे देख सकता है।
यहाँ से ये एबिलिटी ब्रोकन हो जाती है। अब वो इजीली देख सकता है कौन सा गॉचा पुल बेस्ट है और सीधा वही चूज कर सकता है। जो लोग उसे बोलते थे कि उसकी लक सबसे बेकार है, वो सब अब इररेलेवेंट हो चुका है। अब वो ऑफिशियली एक पावरफुल रैंकर बन सकता है। काइजर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। वो लिटरली गूफी स्माइल कर रहा है क्योंकि उसे पता है वो ऑलरेडी जीत चुका है। अब से वो सिर्फ गोल्डन कार्ड्स ही चूज करेगा। वो पहला गोल्डन कार्ड पिक करता है और ड्रॉ करता है वन आर्म्ड स्वॉर्ड गॉड टियर। ये एक मिथिक पुल है, लेकिन सिस्टम एक स्ट्रेंज मैसेज देता है। काइजर क्वालिफाई नहीं करता उसका अपोस्टल बनने के लिए। उसे दोबारा कार्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। काइजर शॉक में आ जाता है। वो समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। इवन मिथिक गॉड भी कंफ्यूज्ड है। ऐसा केस पहले कभी नहीं हुआ। ये सिचुएशन बिल्कुल अजीब है। मिथिक गॉड भी समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। काइजर के दिमाग में एक वर्ड अटक जाता है, वेसल। नॉर्मली जब कोई प्लेयर डीमन लॉर्ड की स्पॉन से मरता है तो गॉडेस उसे एक रेवलेशन देती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है काइजर ने स्पॉन को ही मार दिया, इसलिए गॉडेस कभी आई ही नहीं। शॉर्ट में ये बंदा सक्सेस की वजह से फंस गया है, क्योंकि उसने ट्यूटोरियल बॉस मार दिया, इसलिए उसे ब्लेसिंग नहीं मिली। काइजर अपना सिस्टम चेक करता है, लेकिन अपोस्टल सेक्शन मिसिंग है। सिर्फ एक नॉर्मल एडवेंचरर दिख रहा है। अब सिचुएशन ट्रिकी हो गई है। वो सोचता है अब क्या करे। उसने बेसिकली एक इजिप्शियन गॉड कार्ड पुल किया, लेकिन उसे समन ही नहीं कर सकता। हर कार्ड सेम रिजल्ट देगा, और ये सोचकर वो लिटरली डिस्पेयर में चला जाता है। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, फिर से अपनी बेकार लक का शिकार। अगर वो कैरेक्टर डिलीट करे तो 2 महीने का वेट, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। तभी कुछ होता है। उसकी नज़र पड़ती है एक अजीब कार्ड पर जो रेड एनर्जी से ग्लो कर रहा है। ये कार्ड अलग है, इसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं। वो इसे सिलेक्ट करता है और ड्रॉ करता है, फॉरगॉटन लास्ट एडवेंचरर काइसियर, और इस बार वो क्वालिफाई करता है। काइजर का वर्ल्ड रेड ग्लो करता है। उसे समझ आ जाता है ये एक हिडन पीस है, एक सीक्रेट जो किसी को नहीं पता। सिस्टम उसकी क्लास अपडेट करता है, लास्ट एडवेंचरर, और उसे एक यूनिक एबिलिटी मिलती है। वो किसी भी क्लास के स्किल्स यूज़ कर सकता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ये एबिलिटी कंप्लीटली ब्रोकन है। अब वो किसी भी क्लास के स्किल्स ले सकता है और अपना खुद का बिल्ड बना सकता है। आई ऑफ ट्रुथ के साथ कंबाइन करके वो पहले से ही देख सकता है कौन सा स्किल बेस्ट होगा, और वेपन मास्टर ट्रेट के साथ वो और भी पावरफुल बन जाएगा। मतलब ये बंदा बनने वाला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स विदाउट वीकनेस। एडवांसमेंट कंप्लीट होता है। सिस्टम बोलता है 5 सेकंड में टेलीपोर्ट होगा। डेस्टिनेशन एवरेल। काइजर एक्साइटेड है। अब फाइनली उसके पास रीजन है गेम सीरियसली लेने का। वो स्माइल करता है क्योंकि उसका रैंकर फ्यूचर फिर से स्टार्ट हो चुका है। एवरेल में हम पहुंचते हैं सिटी ऑफ बिगिनिंग्स आरडे। यहाँ प्लेयर्स अपनी गौचा लॉक को लेकर या तो उदास हैं या खुश। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें बेकार पुल्स मिले, लेकिन कुछ लोग चिल हैं क्योंकि इस गेम में सिर्फ कॉम्बैट ही सब कुछ नहीं है। पूरा एनवायरनमेंट प्लेयर्स से भरा हुआ है, और इन सब के बीच कुछ लोग अलग दिख रहे हैं। स्काउटर्स, सूट्स पहने हुए लोग। ये लोग टैलेंटेड प्लेयर्स को अपने गिल्ड्स के लिए रिक्रूट करते हैं, लेकिन सच में ये काफ़ी अनोइंग होते हैं। एक स्काउटर फ्रस्ट्रेट है। उसे अपना हायरिंग कोटा कंप्लीट करना है, वरना उसका बॉस उसे निकाल देगा। तभी उन्हें एक बंदा दूर दिखता है। वो सोचते हैं शायद ये काम का हो सकता है, लेकिन जब वो उससे देखते हैं तो उन्हें लगता है ये थोड़ा पागल लग रहा है, और वो उसे इग्नोर कर देते हैं। रियलिटी में वो बंदा काइजर है जो अपना नया आइटम चेक कर रहा है। नेकलेस ऑफ ब्लड एंड कवेनेंट, एक हेरोइक आइटम, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। फिर से काइजर को लग रहा है उसकी लक इनसेन हो गई है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन क्लीन अप क्वेस्ट, उसका पहला रियल मिशन। सिर्फ उसके लिए नहीं, सब प्लेयर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, 40 गॉब्लिन्स किल करो। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। एक एनपीसी हंटर डांटे प्लेयर्स को बोलता है कि वो गॉब्लिन्स हंट करें। तुरंत प्लेयर्स पार्टीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। काइजर ये नोटिस करता है। एक ग्रुप उसके पास आता है और बोलता है वो लेवल 12 तक ग्राइंड करना चाहते हैं। ग्रुप में एक आर्चर है और एक मेज, और दोनों काफ़ी चिल लग रहे हैं। नॉर्मली पार्टी में हंट करना ईजी होता है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी मिलता है, इसलिए पार्टी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। काइजर उन्हें ज्वाइन कर लेता है और उनकी पार्टी बन जाती है शील्ड बेस्ट के नाम से। एक प्लेयर पूछता है क्या वो काइजर का फ़ैन है, क्योंकि उसने सेम नाम यूज़ किया है। वो उस लेजेंडरी रैंकर की बात कर रहे हैं जो डेमरॉक में नंबर 1 था। उन्हें नहीं पता कि असली काइजर उनके सामने ही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माइकल जैक्सन से पूछना क्या तुम माइकल जैक्सन हो। एनीवे, पार्टी रेडी है लेवल 12 तक ग्राइंड करने के लिए। काइजर भी रेडी है।
मिशन स्टार्ट होता है। वो लोग सीधा मिशन में स्पॉन होते हैं। शील्ड बेस्ट एक गॉब्लिन को अटैक करता है और उसे स्टन कर देता है। फिर वो सबको बोलता है अटैक करो। आर्चर और मेज अपने प्रोजेक्टाइल्स फायर करते हैं और पहला गॉब्लिन तुरंत मर जाता है। बाकी गॉब्लिन्स डर जाते हैं लेकिन फिर भी अटैक कर देते हैं। वो शील्ड बेस्ट पर प्रेशर डालते हैं। टीम थोड़ी टेंशन में आ जाती है। लीडर बोलता है जल्दी अटैक करो, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोनों स्किल्स कूल डाउन पर हैं। तभी काइजर ऊपर से एंट्री लेता है। एक वाइड स्विंग और गॉब्लिन इंस्टेंट खत्म। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट है कि सब शॉक हो जाते हैं। वो लैंड करता है और तुरंत वापस जंप करता है जैसे मिसाइल। एक ही मूव में कई गॉब्लिन्स को किल कर देता है। टीम उसकी तारीफ करने लगती है। लीडर रुककर उसे थैंक यू बोलता है और कहता है अब क्वेस्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक बड़ा ग्रुप गॉब्लिन्स का आ जाता है। छोटे ग्रीन मॉन्स्टर्स अटैक का वेट कर रहे हैं। लीडर बोलता है पीछे हट जाओ, रिट्रीट करो, लेकिन काइजर को रिट्रीट का मतलब नहीं पता। वो सीधा अटैक कर देता है। गॉब्लिन्स खुश हो जाते हैं, सोचते हैं फ्री किल मिल गया, लेकिन काइजर उनके ऊपर से जंप करता है और उन्हें ऐसे देखता है जैसे कोई डेविल हो। 1 सेकंड के लिए सब काम होता है। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन। सीन शिफ्ट होता है काइजर और उसके ओल्ड फ्रेंड की कॉन्वर्जेशन पर। फ्रेंड पूछता है वो हमेशा हार्डेस्ट फाइट्स में क्यों घुसता है। काइजर को रेकलेस होना समझ नहीं आता। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वो हमेशा पहले बॉस फाइट में जंप करता है और बिना सोचे स्ट्रॉन्ग एनिमीज फेस करता है। लेकिन काइजर का सिंपल आंसर है वो हमेशा जीत गया, इसलिए रिस्क मैटर नहीं करता। रेकलेसनेस उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरे लोगों के लिए ये डेंजरस है, लेकिन काइजर के लिए ये नॉर्मल है। वो डेंजर में नहीं, वो खुद डेंजर है और वो कभी शुगर कोट नहीं करता। वो हमेशा मेथोडिकली फाइट करता है और हर बार जीतता है। अभी जो एक्सप्लोजन हुआ था वो उसके स्किल से था, स्मैश। वो गॉब्लिन्स को क्रिटिकल हिट्स देता है। सिर्फ एक डार्क गॉब्लिन बचता है। काइजर पीछे हटकर उस मेन थ्रेट को टारगेट करता है, क्योंकि रेंज्ड एनिमी पहले मारना बेस्ट होता है। डाइव करते हुए वो रास्ते में और गॉब्लिन्स को स्लैश करता है। डार्क गॉब्लिन पॉइजन अटैक करता है, लेकिन काइजर अपना ओवरकम ट्रेट एक्टिवेट करता है। उसकी सेंसेस शार्प हो जाती हैं। वो अटैक डिफ्लेक्ट करता है और गॉब्लिन स्टन हो जाता है। फिर वो उसे इंस्टेंटली खत्म कर देता है और एक और गॉब्लिन को भी। वो अटैक ब्लॉक करता है और एक क्लीन स्लैश देता है। वेपन मास्टर ट्रेट एक्टिवेट होता है। स्किल अनलॉक होती है, एक्सप्लॉइट वीकनेस। काइजर सैटिस्फाइड है। वो डैगर उठाता है और गॉब्लिन की आंख में थ्रो करता है। क्रिटिकल हिट। बाकी गॉब्लिन्स उस पर अटैक करते हैं। एक गॉब्लिन बैट से अटैक करता है। काइजर उसे हटा देता है और बैट का स्पेशल एबिलिटी यूज करता है। बैट लेकर वो एनिमीज को मारना शुरू करता है। डैगर थ्रोट में, बैट फेस पर। मॉन्स्टर खत्म। उसकी वेपन प्रोफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, लेवल अप होता है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है। काइजर चाहता था कि वो बिना रिस्ट्रिक्शन के स्किल्स यूज करे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उन्हें डायरेक्टली फाइट में यूज भी कर पाएगा। थकने के बावजूद वो एक्साइटेड है, लेकिन जो लोग उसे देख रहे हैं वो शॉक में हैं। टीम लीडर समझ नहीं पा रहा कि एक बंदा अकेला इतना सब कैसे कर रहा है, जबकि एक एक्सपीरियंस्ड पार्टी भी इतना इजीली गॉब्लिन्स हैंडल नहीं कर पाती। ये बंदा क्लियरली अलग लेवल पर है और काइजर नाम अब सेंस बन रहा है। शील्ड बेस सोचता है क्या ये वही काइजर है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लेजेंडरी रैंकर 2 साल से गायब था। तो कैसे पॉसिबल है कि वो यहाँ हो? लेकिन फिर सवाल ये है कि ये बंदा है कौन? काइजर का एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑब्सेस्ड हो अपने फ्यूचर से। शील्ड बेस्ट को लगता है ये बंदा थोड़ा क्रेजी है। रियलिटी में वापस आकर काइजर देखता है मॉन्स्टर्स डिसअपियर हो रहे हैं। डैगर और बैट भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो एनिमी ड्रॉप्स थे। फिर भी उसने बहुत कुछ अचीव किया, वेपन रिस्ट्रिक्शंस को क्रॉस करके। वो अपना स्टेटस विंडो ओपन करता है। एक ही हंट में वो 3 लेवल अप हो गया। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। वो डिसाइड करता है कि अपने पॉइंट्स स्ट्रेंथ और एजिलिटी में डालेगा। बाकी स्टैट्स, आइटम्स और ट्रेड्स कवर कर रहे हैं। तभी उसके टीममेट्स वापस आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। शील्ड बेस्ट बोलता है ये असली काइजर हो सकता है। बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेजेंडरी रैंकर वापस क्यों आएगा? लेकिन उसकी स्किल्स सबसे बेस्ट हैं, तो पॉसिबिलिटी है। जब वो आर्ग्यू कर रहे हैं, काइजर सिर्फ ये सोच रहा है कि वो ऑलरेडी असली काइजर है। वो पूछते हैं क्या उसने मिथिक गॉड पुल किया? वो कामली बोलता है उसकी पावर ट्रेड्स और टाइटल्स से है। वो लोग शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं क्या वो रैंकर बनने वाला है? एक छोटा साइलेंस होता है। फिर शील्ड बेस्ट बोलता है चलो और हंट करते हैं। सब रेडी हो जाते हैं। काइजर भी रेडी है।
अब पार्टी उस पर डिपेंड करने लगी है। लेकिन उनके वर्ड्स सुनकर काइजर को अपने पुराने फ्रेंड्स याद आते हैं। वो सोचता है वो लोग अब क्या कर रहे होंगे। तभी एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है। मिनी बॉस मॉन्स्टर, म्यूटेंट गॉब्लिन को मारना है, टाइम लिमिट नहीं है। काइजर सरप्राइज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। पार्टी केव के एंट्रेंस पर खड़ी है। वो म्यूटेंट गॉब्लिन से लड़ने के लिए रेडी हैं। आर्चर और मेज नर्वस हैं। उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, इवन दो वो लेवल 9 तक पहुंच चुके हैं। काइजर समझ जाता है क्यों वो डर रहे हैं। ये डंजन फेमस है, न्यूबी स्लेयर। काइजर को याद आता है लोग इस डंजन के बारे में रिव्यूज में क्या बोलते थे। सब पैनिक कर रहे थे, कैसे क्लियर करें बिना बार बार मरे। ऑलमोस्ट गारंटी है कि फर्स्ट ट्राई में कोई ना कोई मरेगा, इसलिए प्लेयर्स ने इसे नाम दिया है आरजे का टूम्ब। टीम फाइनली अंदर एंटर करती है। काइजर सोचता है ये प्लेस कितना डिफिकल्ट है और कितनी प्रिसाइज टीम वर्क चाहिए इसे क्लियर करने के लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं सब कंप्लेन करते हैं कि ऐसी जगह को गेम से हटा देना चाहिए। शील्ड बेस्ट उन्हें मोटिवेट करता है, कहता है अगर हायर रेड्स में जाना है तो ये डंजन क्लियर करना ही पड़ेगा। जैसे कंपनीज एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करती हैं वैसे ही यहाँ गिल्ड्स भी करती हैं, इसलिए ये डंजन क्लियर करना मैंडेटरी है। गेम ने स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया है, हर प्लेयर का प्रोग्रेस रिकॉर्ड होता है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। काइजर समझ जाता है अगर उसे आगे बढ़ना है तो ये क्लियर करना ही पड़ेगा। इस डंजन का बॉस है आर। अगर इसे स्किप भी करें तो नेक्स्ट सिटी का बॉस अलाउ नहीं करेगा, मतलब ये फाइट अनअवॉइडेबल है। टीम डोर तक पहुंचती है। सिस्टम बताता है सिर्फ 4 प्लेयर्स अलाउड हैं और सब लेवल 10 से नीचे होने चाहिए। परफेक्ट मैच। काइजर पूछता है सब रेडी हैं या नहीं। यूबिंग तुरंत बोलती है वो रेडी है और स्ट्रैटेजी 10 बार पढ़ चुकी है। शील्ड बेस्ट क्वेस्ट एक्टिवेट करता है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। गेट ओपन होता है, वो एंटर करते हैं। गॉब्लिन वॉरियर आर्डा का एरिया। काइजर रेडी है अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। तभी बॉस अपीयर होता है। उसके फेस पर ट्विस्टेड स्माइल है। 20,000 HP। वो ग्राउल करता है और अटैक के लिए रेडी हो जाता है। यूबिंग डर जाती है। वो पूछती है क्या ये अभी भी गेम है या कोई रियल वर्ल्ड। काइजर चिल्लाता है फोकस करो। बॉस सीधा चार्ज करता है। शील्ड बेस्ट सोचता है काइजर स्ट्रांग है लेकिन सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ता है, शील्ड रेस करता है और अटैक ब्लॉक करता है। बॉस स्टन हो जाता है। वो सबको बोलता है अब अटैक करो। बॉस रिकवर करता है और फिर अटैक करता है। शील्ड बेस्ट फिर ब्लॉक करता है, अपना प्रोटेक्शन ट्रेट एक्टिवेट करता है। डिफेंस और वाइटैलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब तक टीम पीछे है तब तक वो स्ट्रांग है। मीनवाइल काइजर हवा में घूम रहा है और बॉस को रिपीटेडली कट कर रहा है। बॉस पीछे हट जाता है। शील्ड बेस्ट स्माइल करता है, लगता है फेज 1 इजीली क्लियर हो जाएगा। तभी एक आवाज आती है हेड एम करो। वो वॉर्न करता है पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। शील्ड बेस्ट शॉक हो जाता है। उसे लगता था ये तब होता है जब बॉस की HP हाफ हो, लेकिन जब वो चेक करता है कंडीशन ऑलरेडी मीट हो चुकी है। तभी काइजर दोबारा जंप करता है और गॉब्लिन के हाथ को स्लैश कर देता है। वो स्माइल करता है और कहता है पैटर्न ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। काइजर एक इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यूअर पूछती है उसकी पार्टी इतनी डिफिकल्ट रेड्स कैसे क्लियर करती है। काइजर सिंपल आंसर देता है वो सिर्फ वही करते हैं जिसमें वो बेस्ट हैं। इंटरव्यूअर बोलती है उनकी पार्टी में टैंक रोल मिसिंग है तो रेड्स कैसे पॉसिबल हैं। काइजर बोलता है टैंक इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बॉस के पैटर्न्स इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन वो खुद ही ये रोल प्ले करता है। प्रेजेंट में वापस आकर बॉस पेन में चिल्लाता है, उसका आर्म कट चुका है। शील्ड बेस्ट शॉक में है। वो समझ नहीं पा रहा कैसे एक अटैकर टैंक का काम कर रहा है। बॉस फिर अटैक करता है लेकिन काइजर उसे फिर कट कर देता है। आर्चर एक्साइटेड हो जाता है। वो नोटिस करता है काइजर सिर्फ वाइटल पॉइंट्स हिट कर रहा है। तब तक बॉस की HP क्वार्टर से भी कम हो जाती है। शील्ड बेस्ट बोलता है फेज 2 के लिए रेडी हो जाओ। मेज और आर्चर रेडी हैं, वो भी फाइट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तभी बॉस अपना ट्रेट एक्टिवेट करता है, बर्सर्क मोड। काइजर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था। हर बॉस के पास यूनिक एबिलिटीज होती हैं। इस गॉब्लिन के पास 2 ट्रेट्स हैं। पहला, फिजिकल अटैक्स पर डीबफ, अगर 4 बार हिट हुआ टीम वीकन हो जाएगी। दूसरा, मैजिक अटैक्स रिफ्लेक्ट करेगा, अगर 3 बार यूज हुआ। और बर्सर्क मोड,
स्पीड भी रिड्यूस करता है। टीम कंप्लेन करती है, बॉस और ब्रोकन होता जा रहा है, लेकिन काइजर अनअफेक्टेड है। उसका ट्रेट उसे इग्नोर करने देता है। वो एक्साइटेड हो जाता है। शील्ड बेस्ट बोलता है अभी डॉज करो, लेकिन काइजर का प्लान अलग है। वो कहता है मैं सीधा खत्म करूंगा और चार्ज करता है। बॉस अटैक करता है, लेकिन काइजर इजीली कट कर देता है। फाइट इतनी इजी लग रही है जैसे कुछ है ही नहीं। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे वो डीबफ से अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। अब शील्ड बेस्ट मान चुका है ये बंदा अलग लेवल का है। सब बस देख रहे हैं। काइजर कंटिन्यूअसली अटैक करता है। फाइट के बीच में काइजर लेवल 10 रीच कर लेता है। उसकी स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल 7 तक बढ़ जाती है। इससे उसका डैमेज 7% इंक्रीज हो जाता है। वो फिनिशिंग मूव के लिए चार्ज करता है। एक इंस्टेंट में बॉस के सामने अपीयर होता है और एक क्लीन स्लैश में उसे बीच से काट देता है। सिस्टम अनाउंस करता है म्यूटेंट गॉब्लिन वॉरियर आर्डिया डिफीट हो गया है, डंजन क्लियर। लेकिन सेलिब्रेशन नहीं होती। शील्ड बेस्ट अभी भी शॉक में है। वो समझने की कोशिश कर रहा है क्या ये बंदा असली काइजर है या सिर्फ एक कॉपी। बाकी टीम भी शॉक में है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। टाइम लिमिट रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस। रिवॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलते हैं और ऑब्वियसली काइजर फर्स्ट प्लेस लेता है। उसे मिलता है रेड लीडर टॉप और कुछ गॉब्लिन आइटम्स जो शायद वो यूज ना करे। साथ ही एक टाइटल मिलता है थ्रोन ऑफ टाइम अटैक जो उसकी स्पीड 10% इंक्रीज करता है। काइजर वहां खड़ा है प्राउड फील करते हुए। बाकी लोग अपने रिवॉर्ड्स देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। आर्चर और मेज उसकी तारीफ करते हैं। वो सिर्फ स्माइल करता है। शील्ड बेस्ट थोड़ा नर्वस होकर बोलता है रैंकिंग लिस्ट का नाम देखो। क्योंकि वो लीडर था उसका नाम शो हो रहा है। वो सॉरी बोलता है कहते हुए उसे पहले नाम चेंज कर लेना चाहिए था। काइजर समझ जाता है रैंकिंग में नाम आना बहुत बड़ा डील है। टॉप गिल्ड्स तक एंट्री मिल सकती है। इवन दो ये बिगिनर डंजन था फिर भी उन्होंने स्पॉटलाइट ले ली टॉप प्लेयर्स से भी। एनहाइलेशन। पार्टी में वापस लीडर फिर सॉरी बोलता है और पैसा देने की ऑफर करता है। काइजर सिंपली स्माइल करता है और फॉरगिव कर देता है। ये सब नॉर्मल है। सिस्टम ऑटोमेटिकली लीडर का नाम रजिस्टर करता है और उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो फर्स्ट आएंगे। अंदर से वो खुश है क्योंकि स्पॉटलाइट में आना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उसके लिए रिवॉर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। वॉरियर सेट बेस्ट आइटम्स में से एक। डिफरेंट ग्रेड्स के पीसेस मिलते हैं और उसे सब मिल गए तो रैंकिंग का नाम उसका मूड खराब नहीं करता। लीडर उसकी स्माइल देखकर पूछता है सब ठीक है ना। काइजर कैजुअली बोलता है चिल करो। पार्टी उसकी तारीफ करती है उसकी सेल्फलेसनेस के लिए। तभी सिस्टम अनाउंस करता है डंजन क्लोज होने वाला है। शील्ड बेस्ट अपने आर्चर फ्रेंड से कहता है पहले उसे लगता था काइजर के बारे में र्यूमर्स एग्जैजरेटेड हैं, लेकिन अब उसे समझ आ गया है ये बंदा कितना ग्रेट है। काइजर नोटिस करता है कि सब अभी भी वहां खड़े हैं। वो पूछता है क्या यहाँ रहना है। तभी सब रियलिटी में वापस आते हैं और सीधा पोर्टल की तरफ भागते हैं। विलेज में वापस आकर वो लोग एक एल्केमिस्ट के पास जाते हैं बैक एली में। शॉप के अंदर जाते ही वो शॉक हो जाते हैं। अंदर का सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। काइजर देखता है एक हुडेड फिगर काउंटर के पीछे खड़ा है। वही है काला द एल्केमिस्ट। उसका मूड खराब लग रहा है। सब थोड़ा हेजिटेट करते हैं। एल्केमिस्ट उन्हें रोस्ट करता है, पूछता है क्या वो गिव अप कर चुके हैं और याद दिलाता है उसे अभी भी ब्लड चाहिए रिसर्च के लिए। तभी काइजर सीधा वाइल ऑफ ब्लड काउंटर पे रख देता है। एल्केमिस्ट शॉक हो जाता है। 40 मिनट्स भी नहीं हुए। ग्रुप का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर एल्केमिस्ट ब्लश करने लगता है। सिस्टम नोटिफाई करता है काइजर को गोल्ड मिलता है और एक सिल्वर रिंग। क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सब मेन कॉन्टिनेंट जा सकते हैं। सब सेलिब्रेट करते हैं जैसे लॉटरी जीत ली हो। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है काइजर को एक स्पेशल गिफ्ट मिला है काला से। वो उसे स्टोर कर लेता है और लो ग्रेड स्किल टिकट ओपन करता है। रूम में लाइट फिल हो जाती है। कार्ड्स फ्लोट करने लगते हैं। आई ऑफ ट्रूथ यूज करके वो चेक करता है। ज़्यादातर कार्ड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। फिर वो एक स्किल देखता है चार्जिंग स्लैश। सेम स्किल जो उसने डेमरॉक में यूज़ की थी। स्किल टिकट रैंडम एबिलिटी देता है कॉमन से लेकर लेजेंडरी तक। तभी एक मैसेज आता है सिस्टम शटडाउन होने वाला है। काइजर शॉक हो जाता है। उसे याद आता है 10 आवर लिमिट ताकि प्लेयर्स एडिक्टेड ना हो जाएं या भूख से ना मर जाएं। वो जल्दी जल्दी कार्ड सेलेक्ट करता है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है।
जैसे ही वो चूज करता है, सिस्टम फोर्सफुली शट डाउन हो जाता है। रियल वर्ल्ड में वापस वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, जैसे किसी ने उसे किक कर दिया हो। अगली सुबह काइजर थोड़ा काम हो जाता है। ब्यूटी स्लीप के बाद वो दोबारा मशीन में लॉगिन करता है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, वो तुरंत सिस्टम ओपन करता है। उसे याद है उसने एक गोल्डन लाइट देखी थी, लेकिन जब वो चेक करता है, उसका मूड डाउन हो जाता है। कार्ड लेजेंडरी नहीं है। उसे लगता है उसकी लक फिर खराब हो गई, लेकिन अचानक उसे पता चलता है उसे बैकस्टैब स्किल मिली है। ये एक ओवरपावर्ड एबिलिटी है। इस वजह से रेंज फाइटर्स असैसिन से दूर रहते हैं, क्योंकि चाहे वो कितना भी डिस्टेंस रखें, ये स्किल इंस्टेंटली गैप क्लोज कर देती है। काइजर पागलों की तरह स्माइल करता है। उसे रियलाइज होता है वो असैसिन नहीं होते हुए भी ये स्किल यूज कर सकता है। अगर उसे और ऐसे स्किल्स मिल गए तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तभी एक वॉनबी प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहा होता है। बोल रहा है वो प्रो प्लेयर है। दोनों काइजर का फेस देखते हैं और डर कर तुरंत निकल जाते हैं। काइजर रियलिटी में वापस आता है और अपना इक्विपमेंट पहनता है। नया ट्रिप। वो डिसाइड करता है अब मेन कॉन्टिनेंट जाना है। पोर्टल ओपन होता है। उसे याद आता है उसने अपनी पार्टी को बाय भी नहीं बोला। थोड़ा इमोशनल फील करता है, लेकिन वो सोचता है ये फेट है और पोर्टल में एंटर कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। सब प्लेयर्स जो आरडे से निकले मेनलैंड पर आकर खुश हैं। ये जगह अलग है। यहाँ अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स मिल सकते हैं। फर्स्ट सिटी रेवन। काइजर एंटर करता है, तभी नाइट्स एक क्रिमिनल को ले जा रहे होते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है न्यू एरियाज और जॉब्स अनलॉक हो गए हैं और बिगिनर प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है। काइजर समझ जाता है गेम अब सीरियस होने वाला है। एक एनपीसी उसे फ्री बियर ऑफर करता है और भी लोग फ्री चीजें ऑफर करते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर डिसाइड करता है बाद में देखेगा, अभी हंट करना है। कुछ देर बाद काइजर सिटी के बाहर मॉन्स्टर्स हंट कर रहा होता है। वॉरियर सेट उसे एक्स्ट्रा डैमेज दे रहा है, स्पेशली गॉब्लिन्स के अगेंस्ट। साथ ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बफ्स भी मिल रहे हैं। वो अपनी रशिंग स्लैश एबिलिटी यूज़ करता है और मॉन्स्टर्स के बीच से जिप करता है, उन्हें सीधा पीसेस में तोड़ देता है। हर किल के साथ उसका ग्रेट स्वॉर्ड और पावरफुल होता जा रहा है। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग वेपन अब और ब्रोकन बन रहा है। काइजर एक्साइटेड हो जाता है। वो अपना एबिलिटी स्क्रीन चेक करता है। नेक्स्ट लेवल दूर नहीं है। तभी उसका आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट होता है। वो बुशेस में एक हिडन बंदा डिटेक्ट करता है। वो थग उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है जैकपॉट मिल गया। वो तुरंत अटैक करता है, लेकिन काइजर इजीली ब्लॉक कर देता है। उसका डिस्गाइज हट जाता है। काइजर उसे एक डेंजरस लुक देता है। वो डर कर पीछे हट जाता है और अपने टीममेट्स को बुलाता है। एक आर्चर एरोज शूट करता है, लेकिन वो सब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दूसरा बंदा एक्स लेकर चार्ज करता है। वो भी इजीली पैरी हो जाता है। काइजर एक थग को कट कर देता है। बाकी दो समझ जाते हैं गलत बंदे से पंगा लिया। असैसिन भागने लगता है, लेकिन काइजर उसके सामने अपीयर हो जाता है और पूछता है क्या आपने पेरेंट्स खो दिए। काइजर को याद आता है प्रीवियस गेम में भी ऐसे प्लेयर किलर्स होते थे। हर गेम में होते हैं, इवन स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में भी। ये लोग दूसरों को मारकर मजा लेते हैं। इस गेम में इन्हें कहते हैं नूब हंटर्स। सीन वापस आता है। थग डर से कांप रहा है। वो समझ नहीं पा रहा एक स्वॉर्ड्समैन बैकस्टैब कैसे यूज कर रहा है, लेकिन वो समझने से पहले ही मर जाता है। काइजर बाकी सबको भी खत्म कर देता है। गेम सिस्टम समझ जाता है ये सेल्फ डिफेंस था, इसलिए कोई पेनल्टी नहीं मिलती। फाइट के बाद काइजर को अपने आरडे वाले फ्रेंड्स याद आते हैं। वो डिसाइड करता है अपने आइटम्स हाइड करे ताकि और अटेंशन ना आए और दूसरे क्वेस्ट्स कंप्लीट करे। कुछ ही टाइम में वो मल्टीपल क्वेस्ट्स कंप्लीट कर लेता है। लेवल 17 रीच कर लेता है और वेस्ट गेट अनलॉक हो जाता है। काइजर तुरंत वहां एंटर करता है। फॉरेस्ट डेंजरस है। एनपीसीज वॉर्न करते हैं अगर दिक्कत हो तो भाग जाना। एनवायरनमेंट हैवी है, डेंस जंगल, इंसेक्ट्स और गॉब्लिन्स। प्लेयर्स कहते हैं यहाँ कम से कम 3 लोगों की पार्टी चाहिए, इसलिए गेट पर भीड़ है। लोग टीममेट्स ढूंढ रहे हैं। कोई टैंक चाहिए, कोई अटैकर, कोई हीलर। हीलर्स रेयर हैं और लेवल अप करना मुश्किल है। काइजर सोलो एंटर करता है। लोग उसका मजाक बनाते हैं कि वो अकेला है, लेकिन वो बस स्माइल करता है और अंदर चला जाता है। डेंस जंगल के अंदर काइजर आगे बढ़ता है। वो गॉब्लिन्स को सरप्राइज अटैक करता है। एक गॉब्लिन सोचता है आज लकी डेल है। वो अटैक करता है, लेकिन मिस हो जाता है और तुरंत मर जाता है। एक आर्चर गॉब्लिन एम करता है।
काइजर अपनी ग्रेट स्वॉर्ड थ्रो करता है और उसका अपर बॉडी कट कर देता है। अब उसके पास स्वॉर्ड नहीं है। गॉब्लिन्स सोचते हैं अब चांस है, लेकिन काइजर तुरंत एक एक्स इक्विप करता है और बैकस्टैब यूज करता है। एक एक करके सबको खत्म कर देता है। उसकी एक्स मास्टरी भी इंक्रीज हो जाती है। क्वेस्ट कंप्लीट होता है। तभी वो कुछ सेंस करता है। पीछे से एक जायंट सेंटिपीड आ रहा है। बर्ड्स उड़ जाते हैं। काइजर जंप करता है। सेंटिपीड पीछे आता है। वो हवा में स्विंग करता है। एक पावरफुल हिट। मॉन्स्टर हेवी डैमेज लेता है, लेकिन वापस अटैक करता है। काइजर ब्लॉक करता है। लेफ्ट हैंड में एक्स, राइट में स्वॉर्ड। वो क्लोज रेंज में फाइट करता है। एक्स से मॉन्स्टर के जॉस कट करता है और स्वॉर्ड से फिनिश कर देता है। विक्ट्री। वो लेवल अप करता है, स्टैट्स चेक करता है। 2 लेवल्स इंक्रीज। वो कहता है लेवल अप ईजी नहीं है, लेकिन अभी सब स्मूथ चल रहा है। फिर उसका फोकस शिफ्ट होता है एक नॉर्मल क्वेस्ट पर, लॉस्ट पेंडेंट। एक लड़की का पेंडेंट ढूंढना है। काइजर जानता है वो कहाँ मिलेगा। जब वो पहुंचता है, लोग लाइन में खड़े हैं, सब वेट कर रहे हैं। वो ट्री आइडेंटिफाई करता है जहां पेंडेंट स्पॉन होता है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कितना वेट करना पड़ेगा। तभी वो एक कॉन्वर्सेशन सुनता है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर, किसी प्लेयर किलर के बारे में, और नाम आता है काइजर। उसके दिमाग में अलार्म बज जाता है, कुछ गड़बड़ है। लोग बोल रहे हैं एक स्वॉर्ड्समैन ने बैकस्टैब यूज किया, जो पॉसिबल नहीं है। काइजर समझ जाता है उसे लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एबिलिटीज रेयर हैं। गिल्ड्स उसे हंट करेंगी या रिक्रूट करेंगी, और कुछ लोग उसे मारना भी चाहेंगे। वो पेंडेंट ले लेता है और डिसाइड करता है जल्दी मूव नहीं करेगा। वेस्ट गेट के पास वापस कमीला खुशी से स्माइल करती है। वो अपना पेंडेंट वापस पाकर काइजर को थैंक यू बोलती है। काइजर को रिवॉर्ड मिलता है 1 गोल्ड, कुछ एक्सपी और एक गिफ्ट। वो लेवल 20 रीच कर लेता है और एक ड्रॉ टिकट भी मिलता है। कमीला कहती है ये पेंडेंट उसके लिए बहुत स्पेशल था, फिर भी वो काइजर को दे देती है। काइजर उसे थैंक्स बोलता है और कहता है दोबारा मत खोना। कमीला फिर स्माइल करती है। तभी काइजर का मैक्स अफिनिटी ट्रेट एक्टिवेट होता है। कमीला की अफिनिटी इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाती है। काइजर भी थोड़ा सरप्राइज्ड है। वो सोचता है शायद वो छोटी है इसलिए ऐसा हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए वो नेक्स्ट क्वेस्ट के बारे में सोचता है। उसे एक डंजन क्लियर करना है, रिवॉर्ड एक ड्रॉ टिकट। वो चांस मिस नहीं कर सकता। उसे याद आता है वेस्ट गेट के बाहर 2 डंजन्स हैं, एक गॉब्लिन चीफ्स का और एक एंट नेस्ट। वो गॉब्लिन डंजन चूज करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोनों डंजन्स के लिए पार्टी चाहिए। काइजर डिसाइड करता है अपनी एबिलिटीज हाइड करेगा और नॉर्मल प्लेयर की तरह बिहेव करेगा। डंजन के पास बहुत भीड़ है। सब लोग टीम बना रहे हैं। कोई मेज ढूंढ रहा है, कोई हीलर। प्रोडक्शन प्लेयर्स भी वहाँ हैं। थीव्स और वीक प्लेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं। मेजेस की डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो डंजन में स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। स्वर्ड्समैन उस जगह यूजलेस माने जाते हैं। तभी कोई काइसर को बुलाता है, पूछता है अगर वो सोलो है तो ज्वाइन कर ले। काइसर कंफर्म करता है, उन्हें पता है वो सिर्फ स्वर्ड्समैन है। वो कहते हैं हाँ, बस एक एक्स्ट्रा मेंबर चाहिए। काइसर को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम में इनविटेशन आता है। वो उनके स्टैट्स चेक करता है और समझ जाता है ये लोग उसे पहचान गए हैं। फ्लैशबैक, वो लोग उसे पहले ही देख चुके थे उसके रेड आर्मर की वजह से, और प्लान बना लिया था उसे ट्रैप करने का। पार्टी एंटर करती है। गॉब्लिन चीफ डंजन, हाई डिफिकल्टी। टॉर्च से लाइट हो रही है और मिशन स्टार्ट होता है। जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करते हैं, वो एक रेड गॉब्लिन स्काउट को इजीली मार देते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है चीफ को उनकी प्रेजेंस का पता चल गया है। पार्टी लीडर और टैंक अपनी पावर शो करते हैं। काइजर उनकी टीम वर्क देखकर थोड़ा इंप्रेस होता है। जल्द ही गॉब्लिन चीफ रीइंफोर्समेंट्स भेजता है। अंधेरे में डजन्स रेड आइज चमकने लगती हैं, वॉल्स हिलने लगती हैं। एक बड़ा वेव उनकी तरफ आता है। तभी पार्टी सडनली जनरस बन जाती है। वो काइजर से बोलते हैं वो वेव सोलो हैंडल करें, और कहते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो वो हेल्प करेंगे। मेज भी बोलती है वो कवर करेगी। काइजर को सब सस्पिशियस लगता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाला। वो सीधा अटैक करता है, चार्जिंग स्लैश। वो गॉब्लिन्स को ऐसे काट रहा है जैसे प्रैक्टिस डमीज हों। लीडर कंफर्म कर लेता है ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है। वो टैंक से बोलता है उसकी स्किल्स एनालाइज करे। टैंक बोलता है इसके डॉजेस और टारगेटिंग टॉप लेवल के हैं, लेकिन कुछ मिसमैच है। वो कहता है ये बंदा स्ट्रांग है, लेकिन असैसिन जैसा नहीं। मेज इरिटेट हो जाती है, कहती है डिटेल्स मैटर नहीं करती, उनका प्लान सिंपल है,
उसे मारो और लूट ले लो। लीडर टैंक को सिग्नल देता है प्लान स्टार्ट करने के लिए। वो धीरे धीरे काइजर के पास आते हैं, प्रिटेंड करते हैं बैकअप देने आए हैं, लेकिन काइजर सब नोटिस कर रहा है। इवन फाइट के बीच में भी वो गॉब्लिन्स को मारते हुए सब देख रहा है। टीम उसकी तारीफ करती है, बोलती है वो सोलो डंजन क्लियर कर सकता है। काइजर स्माइल करता है और कहता है वो लोग भी बुरे नहीं हैं। टैंक उसे और प्रेज करता है, लेकिन काइजर को पता है उनके दो पॉसिबल इंटेंशंस हैं, या तो वो उसे बेट बना रहे हैं या उसकी लूट चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो अटैक नहीं कर रहे। लीडर बोलता है आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वो वेट कर रहा है परफेक्ट मोमेंट का। पार्टी आगे बढ़ती है, वेव के बाद वेव क्लियर होती जा रही हैं, लेकिन एक अजीब चीज हो रही है। मेज के अटैक्स बार बार मिस हो रहे हैं। लीडर इरिटेट हो जाता है, उसकी एम पर चिल्लाता है। मेज ब्लेम करती है गॉब्लिन्स को कि वो बीच में आ रहे हैं। तीनों थक चुके हैं, उन्हें लगता है काइजर सिर्फ लकी है, लेकिन काइजर एक्चुअली शॉक है कि उसकी एम इतनी बेकार कैसे है। वो इंटेंशनली ओपनिंग्स दे रहा है, फिर भी वो मिस कर रही है। अब वो बॉस रूम के पास पहुंच चुके हैं, ये उनका लास्ट चांस है। गेट धीरे धीरे ओपन होता है, अंदर से हैवी ऑरा फील होता है। दो एलीट गॉब्लिन सोल्जर्स सामने आते हैं, चीफ के गार्ड्स। लीडर बोलता है काइजर उन्हें हैंडल करे और वो लोग इंपॉर्टेंट काम करेंगे। तभी काइजर गायब हो जाता है। एलीट गॉब्लिन्स सीधा उन तीनों पर अटैक करते हैं। टैंक चिल्लाता है, वो समझ जाता है काइजर उनका प्लान समझ गया। मेज पैनिक करने लगती है। टैंक बोलता है फोकस करो, उन्हें डिफेंड करना पड़ता है। वो मेज से बोलते हैं जल्दी फायरबॉल यूज करें। मेज कास्ट स्टार्ट करती है, लेकिन अचानक एक बड़ा स्टोन उसकी तरफ आता है। वो बेयरली डॉज करती है। तभी बॉस अपीयर होता है, गॉब्लिन चीफ, ह्यूज बॉडी, डबल चिन। वो रोर करता है, रूम हिल जाता है। टैंक मेज पर चिल्लाता है, वो डर के शॉक में है। तभी काइजर वापस अपीयर होता है। वो कैजुअली पूछता है क्या तुम लोग असैसिन बॉय के फ्रेंड्स हो? मेज कंफ्यूज हो जाती है और सच बोल देती है। फिर वो रिक्वेस्ट करती है पहले डंजन क्लियर कर लेते हैं, बाद में जो करना है करें, क्योंकि फुल पार्टी के बिना ये इम्पॉसिबल है। काइजर अग्री करता है कि लॉजिकली वो सही है। मेज थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, लेकिन अगला सेकंड स्वॉर्ड सीधा उसके चेस्ट में, इंस्टेंट किल। काइजर क्लियर कर देता है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉजिकल ऑप्शन में। बाकी दो लोग अभी भी एलीट गॉब्लिन्स में बिजी हैं। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है इविल डूअर एलिमिनेट। काइजर सेटिस्फाई होता है, उसका प्लान परफेक्टली काम कर गया। जैसे ही एलीट गॉब्लिन्स आए, उसने बैक स्टैब यूज किया एक डेड बॉडी पर और बिना नोटिस हुए गायब हो गया। फिर वो वेट करता रहा परफेक्ट मोमेंट के लिए। लीडर शॉक में है। वो पूछता है क्या काइजर पागल हो गया है? क्या वो सबको मारकर खुद भी मरना चाहता है? काइजर कामली बोलता है गेस करो मेरा मोटो क्या है। लीडर इरिटेट हो जाता है, वो रिडल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी काइजर डैगर निकालता है और क्लियरली बोलता है वो बैक स्टैबिंग पैरासाइट्स के साथ काम नहीं करता। लीडर शॉक हो जाता है, वो डैगर पहचान लेता है, ये असैसिन बॉय का वेपन है। अब काइजर के पास, वो समझ जाता है काइजर ने उसे मार दिया। लेकिन एक और कंफ्यूजन है, एक स्वॉर्ड्समैन डैगर क्यों यूज कर रहा है? लीडर पूछता है कैसे वो डंजन सोलो करेगा? गॉब्लिन चीफ फिजिकल डैमेज रेजिस्ट करता है, डैगर से कुछ नहीं होगा। काइजर बोलता है उसका प्लान सिंपल है, ब्लीड इफेक्ट, फिजिकल डैमेज नहीं होता। लीडर चिल्लाता है इम्पॉसिबल है, ब्लीड से बॉस नहीं मरेगा। काइजर स्माइल करता है और बोलता है वो नॉर्मल ब्लीड यूज नहीं कर रहा। अगला सेकंड वो वैनिश हो जाता है, फिर सामने अपीयर होता है। लीडर का एचपी सडनली ड्रॉप हो जाता है। स्टैट डिफरेंस बहुत बड़ा है और ब्लीड इफेक्ट और स्ट्रांग हो जाता है। लीडर और गॉब्लिन्स ब्लड कॉफ करते हैं। लीडर समझ नहीं पा रहा इतना डैमेज कैसे। वो सिस्टम को ब्लेम करता है, बोलता है गेम अनफेयर है। लीडर चिल्लाता रहता है, उसे लगता है गेम उसके खिलाफ है। लेवल डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 लेवल का गैप, फिर भी ब्लीड इतना पावरफुल कैसे है? काइजर क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, उसे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये स्किल इतनी स्ट्रांग होगी। नॉर्मल स्किल होने के बाद भी इसमें एक रेयर कंडीशन है, स्टैक होने वाली। मतलब ब्लीड इफेक्ट मल्टीपल टाइम्स स्टैक हो रहा है और डैमेज मल्टीप्लाई हो रहा है। लीडर समझ नहीं पाता और लास्ट में बोलता है काइजर हैकर है। आयरनी ये है वो खुद प्लेयर किलर है और नाम है बास्टर्ड स्वॉर्ड। लीडर मर जाता है,
टैंक पैनिक में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है गलत बंदे से पंगा लिया, प्लान फेल हो गया। वो लोग हंटर्स नहीं थे, काइजर उन्हें कंट्रोल कर रहा था जैसे पपेट्स। टैंक भागने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी है। एक क्लीन स्लैश और वो भी खत्म। सब एनिमीज एलिमिनेट हो जाते हैं, एलीट गॉब्लिन्स भी। अब सिर्फ एक बचा है, गॉब्लिन चीफ, जो अब तक साइड में देख रहा था। अब वो रोर करता है अपने गार्ड्स को गिरते देखकर। काइजर डीप ब्रेथ लेता है और कहता है अब लास्ट फाइट बची है। वो डिसाइड करता है थोड़ा एंजॉय करेगा। बॉस जंप करता है, हैवी अटैक, जैसे पूरा क्रश कर देगा, लेकिन काइजर एक नी स्ट्राइक देता है। बॉस पीछे गिर जाता है। फिर वो अपना डिफेंस एक्टिवेट करता है। फिजिकल डैमेज ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। काइजर तुरंत थीफ स्किल यूज करता है और मल्टीपल अटैक्स करता है। बॉस का ब्लड फाउंटेन की तरह निकलता है। उसका हाफ HP एक ही मूव में चला जाता है। बॉस शॉक में है, उसकी आंखों में डर है। बॉस का रेज 1 सेकंड में डिसअपियर हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ डर बचा है। वो तुरंत मुड़कर भागने लगता है। हिस्ट्री में पहली बार एक बॉस अपनी फाइट से भाग रहा है। काइजर तुरंत बैकस्टैब यूज करता है और गैप क्लोज करता है। बॉस सोचता है वो बच गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, काइजर उसके बिल्कुल सामने खड़ा है, एग्जीक्यूशनर की तरह, ब्लेड रेडी। बॉस चीखता है और नेक्स्ट मोमेंट सीधा खत्म। सिस्टम अनाउंस करता है विक्ट्री और लेवल अप। काइजर को रिवॉर्ड मिलता है, चीफ का बेल्ट। वो खुश है, उसे बेल्ट चाहिए भी था। वो सोचता है अगर टाइम लिमिट होती तो वो रैंकिंग भी ले सकता था, लेकिन वो बात छोड़ देता है। अब वो रिवॉर्ड्स चेक करता है। उसे पता चलता है थग्स ने अपने गियर पर काफ़ी पैसा लगाया था। लीडर का स्वॉर्ड ही टॉप टियर था। काइजर सब लूट कलेक्ट करता है और सोचता है अब वो किसी को हार्म नहीं कर पाएंगे। तभी उसका आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट होता है। दूर एक लाइट दिखाई देती है। वो सोचता है कोई स्टेल्थ यूज कर रहा है, लेकिन लाइट ज्यादा ब्राइट है। वो उसके पास जाता है। सिस्टम नोटिफाई करता है हिडन डंजन डिस्कवर हुआ है। काइजर शॉक हो जाता है। हिडन डंजन्स सबसे रेयर होते हैं। एक्सप्लोरर क्लास वाले भी उन्हें ढूंढ नहीं पाते। एंट्री कंडीशंस भी वियर्ड होती हैं। इस केस में सोलो डिस्कवर करना पड़ता है। काइजर कहता है वर्थ है, रिवॉर्ड्स हीरोइक ग्रेड के हैं। वो डिसाइड करता है इसे क्लियर करेगा, चाहे कुछ भी हो। एक वेटरन ने कहा था हिडन डंजन में एंटर करना जैसे अपना सर किसी प्रेडिटर के मुंह में रखना। अगर गार्ड डाउन हुआ तो वो तुरंत क्रश कर देगा। हिडन डंजन एक ट्रैप जैसा है जो प्रे का वेट करता है। काइजर अंदर एंटर करता है, तुरंत एक डीबफ लगता है, टनल विजन। लेकिन उसका हीरो ट्रेट एक्टिवेट होता है और कर्स रिमूव हो जाता है। विजन वापस नॉर्मल हो जाती है। ये रूड वेलकम उसको और एक्साइटेड कर देता है। तभी एक हुडेड गॉब्लिन बोलता है कि वो बहादुर है जो बिना डरे अंदर आ गया। काइजर उसे फेस करता है और देखता है अनडेड गॉब्लिन्स और स्पाइडर्स। वो थोड़ा डिस्गस्ट फील करता है। गॉब्लिन शैमन हंसने लगता है। उसे लगता है काइजर डर गया, लेकिन काइजर नोटिस करता है ये एक नेम्ड बॉस है। हाई डंजन में भी ये रेयर होता है। वो एक्साइटेड हो जाता है, ड्रैगन के रिवॉर्ड्स याद करता है और सोचता है इस बार क्या मिलेगा। शैमन पूछता है काइजर यहाँ कैसे आया। वो कहता है काइजर एक्सप्लोरर नहीं है और उसमें मल्टीपल ऑराज हैं। काइजर इम्प्रेस्ड है। शैमन सीरियस हो जाता है, कहता है वो जिंदा नहीं जाएगा और अपनी अनडेड आर्मी रिलीज करता है। काइजर कामली बोलता है वो उसे सबक सिखाएगा। बैक स्टैब एक्टिवेट करता है और वॉर्न करता है रेंज्ड फाइटर को केयरफुल रहना चाहिए जब मेले फाइटर पास हो। वो टेलीपोर्ट करता है। शैमन प्रिपेयर्ड है। वो एक अनडेड सोल्जर थ्रो करता है और एक्सप्लोजन होता है, लेकिन काइजर फिर पीछे अपीयर होता है। शैमन रियलाइज करता है वो ऑलरेडी कट चुका है। काइजर उसे टॉन्ट करता है और याद दिलाता है अलर्ट रहने को बोला था। शैमन और सोल्जर्स भेजता है, लेकिन काइजर इजीली डॉच करता है। वो सब प्रिडिक्ट कर रहा है। फाइट के बीच में काइजर वॉल के पास पुश हो जाता है। शैमन खुश हो जाता है। वो सोचता है अब गेम ओवर है और अनडेड सोल्जर्स एक्सप्लोड करता है। वो रिग्रेट करता है कि उसे कैप्चर नहीं कर पाया। उसे लगता है काइजर मर चुका है, लेकिन अचानक एक हाथ उसके पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। काइजर जिंदा है। वो उसके कान के पास आकर बोलता है अब तुम कोई स्किल यूज नहीं कर सकते। फिर वो अपना डैगर हटा देता है और बेयर हैंड से मारना शुरू करता है। एक पंच, शैमन वॉल से टकरा जाता है। वो पेन में चिल्लाता है। काइजर उसके ऊपर खड़ा है, उसे क्लियरली दिखाता है कौन बॉस है। शैमन बोलता है वो रिवेंज लेगा। काइजर उसके लिवर पर पंच देता है और उसका प्राइड तोड़ देता है। फिर एक और बैराज, जब तक वो रुकने के लिए नहीं बोलता। शैमन कहता है ऐसी वायलेंस इल्लीगल होनी चाहिए।
काइजर कंफ्यूज हो जाता है। ये बॉस एक्सपेक्टेड जैसा नहीं है, इतना वीक और वियर्ड, सिर्फ एक्सप्लोजन डेंजरस था, बाकी सब अंडरवेलमिंग। जब काइजर सोच रहा होता है, शैमन क्वाइटली अपनी बोन्स फिक्स करता है और पीछे स्लिप कर जाता है, डिस्टेंस बना लेता है। फिर वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, बोलता है ये सब प्लान था और ब्लैक फॉग रिलीज करता है। एरिया कवर हो जाता है। सिस्टम वॉर्न करता है, बॉस का रैंक टेम्परेरीली इंक्रीज हो रहा है। काइजर ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। उसके हिसाब से हीरोइक रैंक का मॉन्स्टर चाहे अपग्रेड हो जाए फिर भी लूजर ही रहेगा। लेकिन वो ये भी जानता है अगर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स को नॉर्मली फुल रेट टीम चाहिए होती है। इसलिए वो वेट नहीं करता, फुल स्पीड से अटैक करता है। फाइट स्टार्ट होने से पहले उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए थे, 100 के ऊपर पुश कर दिया। साथ ही वॉरियर सेट एक्स्ट्रा डैमेज देता है, गॉब्लिन्स पर और बॉसेस पर भी, मतलब रॉ डैमेज इनसेन है। शैमन स्ट्रॉन्ग है लेकिन ड्यूरेबिलिटी यूजलेस हो जाती है। काइजर अपनी ग्रेट स्वॉर्ड उठाता है और एक ही स्ट्राइक में शैमन को बीच से काट देता है। फाइट खत्म, हिडन डंजन क्लियर। सिस्टम रिकॉर्ड करता है वो पहला प्लेयर है जिसने इसे क्लियर किया, इसलिए हीरोइक ग्रेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फाइनली प्रॉपर लूट, उसे मिलता है शैमन का रोब और एक सोल ऑर्ब। फिर वो एक स्ट्रेंज आइटम देखता है, ट्रेस ऑफ अ फॉरगॉटन क्लैन। इसका कोई ग्रेड नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी वेग है, बिल्कुल डेमरॉक के अनआइडेंटिफाइड आइटम्स जैसा। वो इसे साइड में रख देता है। फिर वो फाइनल रिवॉर्ड चेक करता है, एक मॉन्स्टर कार्ड। वो सोचता है शायद स्टैट बूस्ट या एन्चांटमेंट होगा, लेकिन जब वो ओपन करता है उसे मिलता है हीरोइक ग्रेट गार्डियन शैमन गॉब्लिन समन। काइजर का एक्साइटमेंट तुरंत गिर जाता है। उसे कोई अगली गॉब्लिन नहीं चाहिए, उसे ड्रैगन या टाइगर जैसा कुछ चाहिए था। फिर भी वो टेस्ट करने का डिसाइड करता है और समन करता है। लेकिन जिहाद ब्लैक जैसे डेंजरस शामन के बजाय एक छोटा सा वर्जन अपीयर होता है, जैसे कोई टॉय हो, मिनी गॉब्लिन। वो कंफ्यूज्ड होकर काइसर को देखता है। काइसर उसे देखकर फेस पाम करता है। ये क्या मिल गया? डेवलपर्स कम से कम इसे थोड़ा इंटिमिडेटिंग बना सकते थे। मिनी शामन नीचे गिर जाता है और ऑफेंडेड फील करता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो एक ह्यूमन की सर्विस करे। उसके ट्रेड्स भी कुछ खास नहीं लगते, बुली द वीक और ऑपर्चुनिस्ट। लॉयल्टी भी बहुत लो है, मतलब ये रिवॉर्ड से ज़्यादा पनिशमेंट लग रहा है। सिस्टम वॉर्न करता है, अगर चांस मिला तो ये पीछे से अटैक भी कर सकता है। काइसर समझ जाता है, इसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। मिनी गॉब्लिन पूछता है ह्यूमन क्या करेगा उसके साथ। काइसर बस उसे देखता रहता है। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। गॉब्लिन की पिटाई शुरू। हर हिट के साथ लॉयल्टी बढ़ने लगती है। स्लोली वो ओबीडियंट बनने लगता है। गेम सेशन के बाद काइसर रियल वर्ल्ड में आता है। वो बाहर देखता है, शाम हो चुकी है और उसे भूख लगी है। वो नीचे जाता है कुछ खाने के लिए, लेकिन उसकी सिस्टर चिप्स खा रही होती है, लास्ट पैकेट। उसका मन करता है उसे कुछ बोले, लेकिन वो चुप रहता है और उसके पास बैठ जाता है। पूछता है वो क्या देख रही है। वो बताती है वो भी गॉस गेम खेलती है। काइसर शॉक हो जाता है। गेम इतना पॉपुलर हो गया है कि सब लोग खेल रहे हैं। उसकी सिस्टर ऑलरेडी लेवल 71 पर है। काइसर का दिमाग हिल जाता है। वो सोचता है इतना लेवल कैसे? क्या वो बहुत टाइम से खेल रही है? लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 6 मंथ्स में लेवल 71 पहुंच गई, क्योंकि किसी ने उसे कैरी किया। काइसर पूछता है अगर खुद खेलें तो कितना टाइम लगेगा? उसकी सिस्टर सीधा बोल देती है अगर तुम कभी कभी बाहर जाओ तो प्रोग्रेस स्लो होती है। मतलब वो इनडायरेक्टली उसे रोस्ट कर रही है। काइसर समझ नहीं पाता ये इंसल्ट है या कॉम्प्लीमेंट। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है हीरो गिल्ड के बारे में। उसकी सिस्टर एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है ये नंबर 1 गिल्ड है। काइसर कंफ्यूज हो जाता है, लीडर बोर्ड में तो टॉप 10 में भी नहीं है। तभी गिल्ड मास्टर स्क्रीन पर आता है। उसकी सिस्टर बोलती है इसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न अचीवमेंट्स नहीं है, लुक्स हैं। वो लिटरली फैन गर्ल मोड में है। गिल्ड मास्टर वर्जा उसे परफेक्ट बोल रही है। काइसर को समझ नहीं आता, उसे कुछ स्पेशल नहीं लगता। उसकी सिस्टर कहती है वो हैंडसम और कूल है, और ये वर्ड्स काइसर के लिए कभी यूज़ नहीं होंगे। काइसर इरिटेट हो जाता है और सोचता है ये ज़्यादा बोल रही है। उसकी सिस्टर बोलती है गिल्ड का यूट्यूब चैनल भी फेमस है, सब गिल्ड स्ट्रीम करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। काइसर शॉक हो जाता है, मतलब गेम से रियल मनी? वो सोचता है कितना कमा सकता है। उसकी सिस्टर कैजुअली बोलती है बिलियंस तक अर्न करते हैं।
काइसर का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो कैलकुलेट करता है कितने KFC बकेट्स आ सकते हैं। काइसर पूरी तरह डिफीट फील करता है। वो वापस अपने रूम में चला जाता है और फिर से गेम लॉग इन करता है। इस बार वो डिसाइड करता है अपनी गेम प्ले रिकॉर्ड करेगा, शायद कुछ अच्छे क्लिप्स मिल जाएं। जिहाद भी उठ जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग मास्टर। काइसर उसे एक लुक देता है जिससे गॉब्लिन को अपनी ट्रेनिंग याद आ जाती है और वो तुरंत रिस्पेक्टफुल हो जाता है। काइसर उसे रोब देता है ताकि वो पहन सके। गॉब्लिन ग्रेटफुल नहीं होता, बल्कि लॉयल्टी थोड़ी और गिर जाती है और वो सोचता है मौका मिलते ही अटैक करेगा। काइसर उसे एक वार्निंग देता है और गॉब्लिन तुरंत सीधा हो जाता है। फिर वो पूछता है, आज क्या प्लान है? काइसर बोलता है, बहुत काम है। वो दोनों डंजन के एक और एरिया में जाते हैं और वहां की गॉब्लिन्स को एलिमिनेट कर देते हैं। जिहाद थोड़ा पिटी फील करता है, लेकिन काइसर इग्नोर करता है। फिर वो एक आइडिया देता है। जिहाद को बोलता है, लूट ड्रॉप करो और गॉब्लिन्स को रिवाइव करो। जिहाद स्पेल यूज करता है और एक गॉब्लिन रिवाइव हो जाता है। वो 2 और रिवाइव करता है और बोलता है, ये लिमिट है। काइसर को आइडिया पसंद आता है। अनडेड आर्मी यूजफुल हो सकती है। जिहाद बिना परमिशन के उन्हें ऑर्डर्स देने लगता है। काइसर पूछता है, ये क्या कर रहा है? वो बोलता है, लूट कैरी करवाएगा। काइसर इरिटेट हो जाता है, लेकिन आइडिया यूजफुल है। वो डिसाइड करता है लेवल 2 पर एलीट मॉन्स्टर्स फार्म करेगा। जिहाद कैजुअली बोलता है, उसे पता है एलीट मॉन्स्टर्स कहाँ मिलते हैं। वो एक ग्रुप में रहते हैं। काइसर स्माइल करता है। उसके दिमाग में प्लान आ जाता है। एलीट मॉब्स एक जगह मिलते हैं। ये सुनते ही कैसर एक प्लान बनाता है। जिहाद के साथ वो जंगल के अंदर मूव करता है और एक कैंप ढूंढ लेता है जहां मॉन्स्टर्स गैदर्ड हैं, थोड़े गॉब्लिन जैसे लेकिन ज्यादा ह्यूमनॉइड। जिहाद कंफर्म करता है, क्या यही टारगेट है? कैसर के फेस पर एक डेंजरस स्माइल आती है जैसे ही वो कैंप देखता है। एक क्वेस्ट ट्रिगर होता है, ट्रायल ऑफ द वॉरियर्स। रिवॉर्ड 100 गोल्ड, XP और एक इंटरमीडिएट स्किल टिकट। 48 आवर्स का टाइम लिमिट। कैसर बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चार्ज करता है। स्टेल्थ की जरूरत नहीं, वो सीधा फ्रंट से अटैक करता है। एलीट मॉब्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, वेपन्स उठा लेते हैं। पहला अटैक आता है। कैसर साइड स्टेप करता है परफेक्ट टाइमिंग के साथ। मोमेंटम यूज करके वो ऊपर से अटैक करता है। स्वॉर्ड यूज नहीं करता, नी स्ट्राइक देता है। मॉन्स्टर का फेस क्रश हो जाता है। टीथ ब्रेक, नोज डिस्ट्रॉय। बिना रुके वो नेक्स्ट टारगेट्स पर जाता है। इस बार डैगर समन करता है। वाइटल थ्रस्ट यूज करता है। 3 मॉन्स्टर्स के वाइटल्स डिस्ट्रॉय। जो बचे हैं उन्हें ब्लीड लग जाता है। कुछ सेकंड्स में पूरा कैंप क्लीन। सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा है। वो स्वॉर्ड स्किल यूज करता है। कैसर डैगर से ब्लॉक करता है। मॉन्स्टर शॉक हो जाता है। कैसर उसे किक करता है और फिर ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है। एक ही स्ट्राइक में उसका एंड। पूरा कैंप वाइप सिर्फ कुछ सेकंड्स में। जिहाद दूर से देख रहा है। वो समझ जाता है ये बंदा ह्यूमन नहीं है, ये एक डीमन है। कैसर अपनी स्वॉर्ड ग्राउंड में प्लांट करता है और अपनी सेंसेस स्प्रेड करता है। वो जानता है वॉरियर्स के बाद अगला थ्रेट आने वाला है और जैसे ही वो एक्सपेक्ट करता है, जंगल से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। गॉब्लिन ग्रेट वॉरियर कुरुक, हिडन फील्ड बॉस। क्वेस्ट अपग्रेड हो जाता है, ट्रायल ऑफ द ग्रेट वॉरियर। ये एक नेम्ड एलीट बॉस है, बॉडी एनहांसमेंट और बर्सर्कर स्किल्स के साथ। नॉर्मल प्लेयर्स इसे देखकर डर जाते, लेकिन कैसर के लिए ये सिर्फ एक वॉकिंग लूट है। वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड उठाता है और बॉस की तरफ चार्ज करता है। जिहाद उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है कि सोलो फाइट डेंजरस है, लेकिन कैसर रुकता नहीं। उसके लिए ये नॉर्मल है। फाइट स्टार्ट होने वाली है और इस बार ओपोनेंट भी स्ट्रांग है। कुरुक अपनी आईसी वॉर एक्स उठाता है। उसकी स्ट्राइक रूथलेस है। अगर डायरेक्ट क्लैश हुआ तो काइजर की ग्रेट स्वॉर्ड टूट सकती है। काइजर ये समझ लेता है और डायरेक्ट क्लैश अवॉइड करता है। एक प्रिसाइज एंगल से वो अपनी स्वॉर्ड को एडजस्ट करता है और इम्पैक्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है। कुरुक कंफ्यूज हो जाता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था एक ही हिट में फाइट खत्म हो जाएगी। जिहाद भी शॉक में है। उसने ऐसा कंट्रोल कभी नहीं देखा। काइजर ऊपर देखता है और बॉस को टॉन्टिंग ग्लेयर देता है। कुरुक गुस्से में आता है और दोबारा अटैक करता है, इस बार क्लोज रेंज में। काइजर उसकी मोमेंटम हटा देता है और फाइट डायरेक्ट क्लैश में कन्वर्ट हो जाती है। दोनों एक जगह खड़े हैं और ब्लो फॉर ब्लो एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई फैंसी मूवमेंट नहीं, सिर्फ रॉ कॉम्बैट।
जिहाद के लिए ये अनबिलीवेबल है, वो 100 साल में भी ऐसा फाइट नहीं देखा। काइजर हर अटैक को पैरी कर रहा है, परफेक्ट टाइमिंग के साथ। हर स्ट्राइक न्यूट्रलाइज हो रही है। पैरी एक पावरफुल टेक्निक है, लेकिन बहुत रिस्की भी। अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी ऑफ हुई तो फेल हो जाता है। ये स्वॉर्ड्समैन के लिए रेयर डिफेंसिव स्किल है। ज़्यादातर प्लेयर्स इसे सिर्फ नॉर्मल मॉब्स पर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर स्किल परफेक्ट हो तो ये लेजेंडरी अटैक्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ऑलमोस्ट कोई रियल कॉम्बैट में यूज़ नहीं करता। काइजर लकी था, उसे ये स्किल एक लो टियर ड्रॉ से मिला। अब वो इसे परफेक्टली यूज़ कर रहा है। कूलडाउन खत्म होते ही कुरुक दोबारा रूथलेस स्ट्राइक यूज़ करता है। इस बार काइजर सीधा डॉज करता है। अटैक जमीन पर लगता है और उसी मोमेंट काइजर पीछे टेलीपोर्ट करता है। कुरुक रिएक्ट करने से पहले काइजर ऑलरेडी अटैक के लिए रेडी है। उसके फेस पर एक डेंजरस ग्रिन है, एक पावरफुल क्रेसेंट स्विंग और बॉस का सर अलग। गॉब्लिन ग्रेट वॉरियर एलिमिनेट हो जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट। सिस्टम उसकी अचीवमेंट रिकॉर्ड करता है। ट्रायल ऑफ द ग्रेट वॉरियर कंप्लीट। काइजर को मिलते हैं 200 गोल्ड, बहुत सारा एक्सपी और 2 इंटरमीडिएट स्किल ड्रॉ टिकट्स। लेकिन उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, गॉटचा टिकट्स। वो लिटरली सेलिब्रेट करता है जैसे केव मैन ने फायर डिस्कवर की हो। जिहाद उसे देखकर एम्बैरस फील करता है। फाइट में ये बंदा डीमन लगता है, लेकिन रिवॉर्ड के टाइम पूरा क्लाउन बन जाता है, गैम्बलिंग एडिक्ट। काइजर तुरंत टिकट्स यूज करता है। उसके सामने मल्टीपल स्किल कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड रेयर मार्शल आर्ट स्किल असेंडिंग ड्रैगन किक। दूसरा कार्ड बफर क्लास का रेयर स्किल स्ट्राइकिंग। ये स्किल इनसेन है। 40 सेकेंड ड्यूरेशन, 40 सेकेंड कूलडाउन, मतलब 100% अप टाइम, प्लस 40 फिजिकल अटैक। नॉर्मल स्वॉर्ड को ग्रेट स्वॉर्ड जैसा बना देता है। काइजर समझ जाता है उसने जैकपॉट हिट किया है। ये स्किल उसके लिए परफेक्ट है। सोलो प्ले के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, एक डीपीएस जो खुद को बफ कर सकता है। असेंडिंग ड्रैगन किक सिर्फ बोनस है क्योंकि वो कूल लगता है। कुरुक के ड्रॉप्स भी मिलते हैं, रेड लेदर टॉप और रेड लेदर बॉटम, दोनों हीरोइक ग्रेड आइटम्स। साथ ही रेड और ब्लू लेदर शोल्डर्स और कुरुक का एसेंस रिंग, एक और हीरोइक एक्सेसरी। फाइनली काइजर अपना गॉब्लिन सेट रिप्लेस कर सकता है। वो तुरंत नया गियर इक्विप करता है, रेड और ब्लू ग्रेट वॉरियर सेट। सेट बोनस एक्टिवेट होता है। 10% इंक्रीज स्लैम अटैक रेंज में, 6.5% इंक्रीज मेली डैमेज में और +4 सब स्टैट्स पर। विजुअल भी अपग्रेड हो जाता है। अब वो ज्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहा है। जिहाद उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, बोलता है वो कभी कभी डरावना लगता है। काइजर इसे भी कॉम्प्लीमेंट समझता है। कभी कभी वो खुद से भी इंप्रेस हो जाता है अपनी ही ग्रेटनेस पर। जिहाद सोचता है इस बंदे से नॉर्मल बात करना इम्पॉसिबल है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिहाद की लॉयल्टी 1 पॉइंट डिक्रीज। काइजर समझ जाता है इसने कुछ सोचा है। वो अपनी स्वॉर्ड दिखाता है और वार्निंग देता है लाइन क्रॉस मत करना। फियर के वजह से लॉयल्टी वापस इंक्रीज हो जाती है। काम कंप्लीट हो चुका है। इस फॉरेस्ट में अब कुछ खास बाकी नहीं। काइसर डिसाइड करता है अब आगे बढ़ने का टाइम है, लेकिन वो रुकता है क्योंकि उसे और लूट चाहिए। एक बॉस मिल गया तो और भी मिल सकते हैं। किल स्ट्रीक कंटिन्यू करना है, लेकिन नेक्स्ट सिटी जाने के लिए एक ट्रायल क्लियर करना पड़ेगा, कॉन्टिनेंट का ट्रायल। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, स्पाइडर क्वीन एलाइजा को डिफीट करो और लेवल 24 रीच करो। ये फील्ड बॉस वेस्टर्न फॉरेस्ट में स्पॉन होता है। हर स्पॉन पर बहुत प्लेयर्स गैदर होते हैं। सब ट्राई करते हैं अपनी लक। करंट स्पॉन के लिए लोग वेट कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं लास्ट स्पॉन ईस्ट साइड पर था तो शायद रिपीट हो, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। बॉस कहीं से भी आ सकता है। काइसर टाइम पर पहुंच जाता है वेब कवर्ड लेयर के पास। वो जिहाद से पूछता है क्या उसे एग्जैक्ट स्पॉन पता है। जिहाद बोलता है ये नया मॉन्स्टर है, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। काइसर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। उसे लगा था जिहाद सब जानता होगा। अब सिचुएशन सिंपल है। काइसर भी बाकी प्लेयर्स की तरह गैस गेम में फंस गया है, लेकिन वो टेंशन नहीं लेता क्योंकि वो बैकस्टैब यूज़ करके गैप क्लोज कर सकता है। तभी उसका स्लेयर ट्रेट एक्टिवेट होता है और उसके दिमाग में स्पॉन लोकेशन रिवील हो जाती है। काइसर थोड़ा सरप्राइज्ड है। ये एबिलिटी उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसे लगता था ये सिर्फ उन बॉसेस पर काम करेगा जिन्हें वो पहले मार चुका है,
लेकिन ये तो नए बॉस पर भी काम कर रहा है, मतलब ये ट्रेट बहुत ब्रोकन है। वो डिसाइड करता है बाद में टेस्ट करेगा। अभी फोकस सिर्फ एक चीज़ पर है, स्पाइडर क्वीन एलाइसा। जैसे ही स्पॉन टाइमर खत्म होता है, काइसर गायब हो जाता है। बाकी प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं। वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट करता है एलाइजा के पीछे, डार्क केव के अंदर। कोई और प्लेयर वहाँ नहीं है, मतलब फुल स्पेस मिल गया। जिहाद भी साथ टेलीपोर्ट होता है। वो अभी भी शॉक्ड है अपने मास्टर के ट्रिक्स देखकर। काइसर स्पाइडर क्वीन एलाइजा के सामने खड़ा है। वो उसके साइज को देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। जायंट स्पाइडर। एलाइजा रोर करती है और सीधा चार्ज करती है। काइसर पहले डिस्टेंस क्रिएट करता है, अटैक अवॉइड करता है, फिर बैकस्टैब यूज करता है और गायब हो जाता है। स्पाइडर क्वीन लेट रिएक्ट करती है। वो पीछे मुड़ती है, लेकिन काइसर ऑलरेडी पोजीशन ले चुका है। वो अपना नया स्किल यूज करता है, असेंडिंग ड्रैगन किक। एक पावरफुल स्ट्राइक, डैमेज बूस्टेड है सेट बोनस की वजह से। अटैक इतना स्ट्रांग है जैसे अल्टीमेट स्किल हो। स्पाइडर क्वीन पीछे उड़ जाती है, केव के अंदर तक थ्रो हो जाती है। ग्राउंड शेक होता है। काइसर रुकता नहीं, वो स्वॉर्ड निकालता है और कंटिन्यूस अटैक स्टार्ट करता है। एलाइजा रिकवर नहीं कर पा रही, वो सिर्फ डैमेज ले रही है। काइजर अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। वो रुकता ही नहीं, हर हिट और ज़्यादा ब्रूटल होता जा रहा है। वो स्ट्राइकिंग स्किल एक्टिवेट करता है, उसका अटैक पावर और इंक्रीज हो जाता है। प्रेजेंस हैवी फील होने लगती है, जैसे कोई मॉन्स्टर अटैक कर रहा हो। एलाइजा का रेज डर में कन्वर्ट हो जाता है। काइजर फिर से असेंडिंग ड्रैगन किक यूज करता है, इस बार और भी पावरफुल। एक बड़ा ड्रैगन कंस्ट्रक्ट क्रिएट होता है। वो उसके हेड पर स्मैश करता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है जैसे ग्राउंड टूट गया हो। एलाइजा स्ट्रगल कर रही है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी है। वो बेरली खड़ी है। जिहाद दूर से देख रहा है, वो हाइड कर रहा है। उसे मॉन्स्टर्स पर पिटी आ रही है। आज सबका बुरा दिन है। एलाइजा लास्ट मोमेंट पर काइजर की तरफ देखती है, उसकी आंखों में फियर है। अब फाइट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। काइजर इरिटेट हो जाता है क्योंकि एलाइजा बार बार अपना नाम रिपीट कर रही है। एलाइजा, जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड। अब जब फाइट एंड के पास है, उसका सैडिस्टिक साइड एक्टिवेट हो जाता है। वो अपने वेपन साइड में रख देता है और बेयर हैंड से अटैक करना स्टार्ट करता है। एलाइजा समझ जाती है अब और दर्द आने वाला है। जिहाद दूर से सुन रहा है, हर पंच की आवाज़ उसे अपनी ट्रेनिंग याद दिला रही है। वो खुद भी इन हाथों से पिट चुका है। काइजर 1 सेकंड में डजन पंचेस मार रहा है। एलाइजा का एचपी धीरे धीरे गिर रहा है। वो कंटिन्यूसली चिल्लाती है, एलाइजा। तभी जिहाद को कुछ याद आता है। वो सडनली बैटलफील्ड की तरफ भागता है, रिस्क लेकर। वो काइजर को रोकने की कोशिश करता है, उसे कहता है स्टॉप करो। काइजर रुक जाता है, वो हार्टलेस नहीं है। जिहाद एलाइजा के पास जाता है, उसे जगाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। एलाइजा मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। वो जिहाद को पहचान नहीं पाती। जिहाद अपना हुड हटाता है, अपना बॉल्ड हेड दिखाता है ताकि वो उसे याद कर सके। जैसे ही एलाइजा रिकग्नाइज करती है, उसकी आंखों में रिलीफ आ जाता है। वो रो पड़ती है। ये दोनों 150 साल पहले मिल चुके थे। तब एलाइजा एक छोटी सी स्पाइडर थी, क्यूट और हार्मलेस। वो अपना नाम रिपीट करती रहती थी, लिजा। जिहाद ने उसे देखा था और उसे अपने साथ ले गया था। वो उसके साथ रहती थी, उसकी स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। जिहाद को उसका नाम सिंपल लगा तो उसने ई ऐड कर दिया और उसका नाम बना एलाइजा। वो खुश हो गई नया नाम मिलने पर। फिर एक दिन जिहाद को जाना पड़ा एक डेंजरस जगह जहां वो उसे ले नहीं जा सकता था। उसने प्रॉमिस किया वो जल्द ही वापस आएगा। एलाइजा वेट करती रही। वो वहीं रुकी रही जहां जिहाद ने उसे छोड़ा था। दिन बीत गए, फिर महीने, फिर साल, लेकिन जिहाद वापस नहीं आया। 1 साल बीत गया, फिर 10 साल, फिर एक पूरा सेंचुरी, और वो फिर भी वेट करती रही। उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो सिर्फ एक चीज़ रिपीट करती रही, एलाइजा, ताकि वो अपना नाम न भूल जाए। टाइम के साथ उसका घर कोलैप्स हो गया और वो मजबूरन वेस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ चली गई। लेकिन उसने वेट करना नहीं छोड़ा। वो वापस वहीं आई जहां उसने जिहाद से पहली बार मुलाकात की थी और वहीं रुक गई। 150 साल तक सिर्फ वेट करती रही।